guys, welcome back to another video lecture on Arch Bionems. As you can see on the screen, आज हम करने वाले हैं पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस। अब आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं भाई यूनिट 3 करते करते सडन अपन यूनिट 2 पे जंप क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये जो टॉपिक है आपके यूनिट 2 को बिलोंग करता। द रीजन बीइंग, कोई मेरे रिसेंट वीडियो पे रिक्वेस्ट कर रहे थे अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम हियर मेकिंग दिस वीडियो। ऑल्सो आप लोग से एक और बात शेयर करना था एंड दैट इज, जब मैं यूनिट 1 खत्म करी थी तो मैं आप लोगों से पूछी थी कि नेक्स्ट क्या टॉपिक पढ़ाऊं, तो मेरे को कोई बोले थे कि यूनिट 3 स्टार्ट करो एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड विद यूनिट 3। बट नाउ अब मेरे रिसेंट वीडियो पे कमेंट्स कर रहे हैं कि यूनिट 2 भी पढ़ाओ। सो व्हाट आई थॉट इज, अब से वीडियो ऑल्टरनेटिवली डालूंगी। ऑल्टरनेटिवली एज इन एक यूनिट 3 का वीडियो, देन एक यूनिट 2 का वीडियो, एक यूनिट 3 का, एक यूनिट 2 का। आई होप दिस इज क्लियर। ऑल्सो एक और स्टूडेंट कॉमेंट करे कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट कवर कर लो। सो आपसे जो भी वीडियोस आएंगे वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर करूंगी, बाद में बचे कुछ अपन कर ले सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट वीडियोस करे तो क्या रहता भाई, आप लोगों को एग्जाम में हेल्प हो जाती। सो दैट इज द रीजन वे आपसे जो भी वीडियोस आएंगे इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड ऑल्टरनेटिवली डालूंगी, एक यूनिट 3 का, एक यूनिट 2 का। आई होप दिस इज क्लियर। So let's not waste much of our time and get into the video. Parental care in amphibians. Now what do you understand by the term parental care? अब parental care बोल तो पेरेंट्स टेकिंग केयर ऑफ देयर बच्चा लोग, पेरेंट्स जो अपने बच्चों की केयर करते, दैट इज पेरेंटल केयर। ये एम्फीबियंस के पेरेंट्स अपने बच्चों की कैसा केयर करते, वही अपन आज वीडियो में देखने वाले हैं एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो पेरेंटल केयर एम्फीबियंस में है, इट इज वेल डेवलप्ड एंड इसके साथ साथ वी कैन सी एक्सट्रीम मॉडिफिकेशंस इन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स। तो फर्स्ट पॉइंट आपका स्टार्ट ऑफ द आंसर ऐसा रहता, parental care in amphibians is well developed and extreme modifications in structure and behavior of animals is observed. ठीक है, now we can divide the parental care in amphibians into two categories. First being the protection by nest or nurseries, second being the direct nursing by parents. Protection by nest or nurseries बोल तो पेरेंट्स क्या करते, नेस्ट बना लेते, उसमें एग्स को ले करते। ठीक है, डायरेक्ट नर्सिंग बाय पेरेंट्स बोल तो पेरेंट्स विल कैरी द एग्स विद देमसेल्फ, दे विल टेक केयर ऑफ द एग्स बाय देमसेल्व्स। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी के पहले अपन फर्स्ट कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे, फिर सेकंड कैटेगरी में जाएंगे। फर्स्ट क्या है भाई, प्रोटेक्शन बाय नेस्ट और नर्सरीज। नाउ अंडर प्रोटेक्शन बाय नेस्ट और नर्सरीज फर्स्ट अपन देखेंगे मड नेस्ट के बारे में। अब मड नेस्ट नाम से समझ में आ जा रहा कि फ्रॉक्स क्या कर रहे, फ्रॉक्स नहीं बोलेंगे यहाँ पे, फ्रॉक्स का एग्जाम्पल लिए भले, एम्फीबियंस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एम्फीबियंस क्या करते हैं, मड का नेस्ट बना लेते हैं एंड उसमें एग्स ले करते हैं। अब मड का जो नेस्ट रहता है वो ड्राई एरियाज में नहीं बनाते, शैलो वाटर बॉडीज के पास की मट्टी से या फिर पॉन्ड्स के आसपास वाली मट्टी जो कच्ची कच्ची रहती, गीली मट्टी रहती, उससे नेस्ट बनाते और वो नेस्ट में उन लोग अपने एग्स को ले करते। ठीक है, दैट इज व्हाट इज मड नेस्ट। तो लार्ज ट्री फ्रॉग फॉर एग्जाम्पल हाइला फैबर, उन क्या करता है, इट विल मेक बेसिन शेप नेस्ट इन द शैलो वाटर बॉडीज और एट द बॉर्डर ऑफ द पॉन्ड्स। तो बेसिन शेप का नेस्ट बना रहा है इन द शैलो वाटर बॉडीज या फिर पॉन्ड के बॉर्डर में, and the female will scoop 3 to 4 inches of the mud and builds a circular wall. तो female क्या कर रही, it will scoop out 3 to 4 inches of the mud और circular wall बना रही nest के पास and this will emerge above the water surface. above the water surface आ जाता भाई nest। तो जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते, अब वो nest में उन लोग अपने eggs को ले करते ताकि वो eggs predator से बचे रहे। ऑल्सो जब बारिश, देखो eggs है, ले कर दिए, हैच हो जाते eggs, हैच हो गया, टैडपोल आ जाता। अब जब बारिश होती, ये जो है उन लोगों का नेस्ट टूट जाता, बिकॉज डेलिकेट पानी कच्ची मट्टी से बने हुआ है तो बारिश से टूट जाता। जो भी टैडपोल्स रहते, दे विल रीच द वाटर बॉडीज फॉर फर्दर डेवलपमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फोम नेस्ट। अब फोम नेस्ट, फोम बोले तो क्या, अब देखो अपन हैंड वॉश से हाथ धोते, सोप से हाथ धोते, तो कफ आता, लैदर आता, फोम आता, तो इनका भी जो रहता म्यूकस सेक्रीशंस रहते जो वैसी अपीयरेंस देते, फोम जैसा अपीयरेंस देते। ठीक है, अब उन लोग वो फोम में एग्स ले करते अपने। सो दिस फोम इज फॉर्म्ड बाय द म्यूकस सेक्रीशंस। तो वही मैं बोली थी, म्यूकस सेक्रीशन से वो फोम उनका फॉर्म होता। अब दो एग्जाम्पल्स लेके ये फोम नेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट फोम नेस्ट जो है जापानीज ट्री फ्रॉग में दिखता, जो है रैकोफोरस श्लेगली। तो यहाँ पे मेल और फीमेल क्या करते, अब ये पानी है भाई, यहाँ पे मट्टी है, ये मट्टी में उन लोग जाके ना बरो बना लेते। ये पानी है, ये मट्टी है, यहाँ पे उन लोग बरो या टनल बना लेते, फीमेल मेल अंदर जाते, दे विल कॉप्यूलेट, दे विल ले एग्स इन द फॉर्म ऑफ फोम। और जब बारिशा होते, अब वो मट्टी पानी में मिल जाती, वो मट्टी पानी में मिल जाती, साथ में उनका फोम भी पानी में चल जाता, टैडपोल का फर्दर डेवलपमेंट हो जाता। आई होप दिस इज क्लियर। मेल एंड फीमेल बरी इन डैम्प अर्थ, make burrow or tunnel few inches above the water, that is what I have discussed. Female will produce secretions from the cloaca in the form of foam or froth in which eggs are laid, LAID आना चाहिए। ठीक है, मेल विल impregnate the eggs, रेनी सीजन में क्या होता है, eggs will hatch and they are carried down the funnel in the water for further development. तो आप यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, कौन सा भी इमेज मत देखो, आप सिर्फ बी वाला इमेज देखो। बी में देखो, दिस इज द वाटर,
यहाँ पे मट्ठी है, मट्ठी में उन लोग टनल बनाए एंड एग्स आर लेड इन द फ्रोथी मास। तो यहाँ पे फोम लाइक एग्स लेड है और जब रेनी सीजन आता है एग्स हैच होते हैं एंड बारिश पड़ने पे वो मट्ठी फिसल के पानी में मिल जाती एंड उसके साथ एग्स भी पानी में मिल जाते एंड टैडपोल का फर्दर डेवलपमेंट होता। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो। अब ये जो नेक्स्ट वाला डेवलपमेंट है लाइक फोम के नेस्ट ही, वो बहुत सारे स्पीशीज ऑफ फ्रॉग में दिखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी फीमेल रहती है उन क्या करती है अपने हाइंड लिम्स को यूज करके। नो फर्स्ट लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। यहाँ पर ये इमेज को देखो, ये फ्रॉग के जो सामने के दिख रहे पैरा या फिर लिम्स, वो उसके फोर लिम्स हो गए, पीछे के जो दो है दो ज्यादा हाइंड लिम्स। ठीक है, अब ये जो फीमेल रहती, जो भी उसका म्यूकस रहता है या फिर जो भी उसका क्लोइकल सेक्रीशंस रहता है, उसको हाइंड लिम्स से बीट करके एक फ्रॉथ या फिर फोम जैसा बनाती एंड उसमें एग्स ले करती, और ये जो फोम रहता दैट विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। और एक बार उसमें एग्स हैच हो गए तो टैडपोल्स बन जाते, वो टैडपोल डायरेक्टली पानी में रीच हो जाते फॉर फर्दर डेवलपमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। फीमेल ऑफ मेनी स्पीशीज beat mucus into frothy mass with the hind limbs, that is what we have discussed, and they lay eggs in the foam and the foam will float on the water surface. ठीक है, and further whenever the eggs hatch the tadpole will directly reach the water bodies for further development. वो हर एक उसमें आप ऐड कर दो, ये जो भी अपन पढ़ रहे एंड में tadpole will reach the water bodies for further development ऐड कर दो भाई, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो लीफ नेस्ट। अब लीफ नेस्ट नाम से समझ में आ जा रहा है कि पत्तों के नेस्ट बना रहे। अब इसमें भी दो तरीके के पढ़ेंगे अपन। एक टाइप के फ्रॉक्स क्या करते हैं, एग्स एक बार पत्ते पे ले कर दिए तो वहीं पर रुक के एग्स की टेक केयर करते। ठीक है, अब दूसरे टाइप्स ऑफ फ्रॉक क्या करते, मतलब दूसरे स्पीशीज ऑफ फ्रॉक्स, उन लोग क्या करते, दे विल ले एग्स ऑन द लीव्स एंड लीव्स के जो मार्जिन्स रहते हैं उन लोग ना अपने क्लोइकल सेक्रीशन से ऐसे चिपका देते भाई लीव्स के मार्जिन्स को। एग्स अंदर रहते, लीव्स के मार्जिन्स को ऐसा चिपका देते ताकि उन लोग अपने एग्स को प्रॉपरली प्रोटेक्शन दे सके। तो अब वही पॉइंट्स है यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, आप एग्जाम में कैसा लिखते हैं। सम स्पीशीज ऑफ ट्री फ्रॉग, जैसे हो गया फिलोमेड्यूसा हाइपोकॉन्ड्रेट्स फ्रॉम साउथ अमेरिका, Rhacophorus malabaricus from India and Chiromantis from tropical Africa. They lay eggs on the leaves or the branches of the aquatic plants, on the leaves as well as on the branches of the aquatic plants. They will fold the leaves and glue margins with the cloacal secretions. That is what I have said. तो यहाँ पे देखो ये पत्तों को वो फ्रॉग ऐसा margins को चिपका रहा सो है with their cloacal secretions and these are the eggs here. Apart from that जो first type अपन पढ़े वो यहाँ पर है ये इमेज में। Now look at this image A over here. तो यहाँ पे देखो the parent guarding the eggs, tree frog and larva sitting on the top. So basically leaves पे eggs डालने के बाद they are taking the organism, the frog itself is taking care of the eggs. ठीक है, I hope this is clear. Now moving ahead, next we are going to talk about the tree nest. अब ट्री नेस्ट मतलब अब थोड़े स्पीशीज क्या करते हैं फ्रॉग के, ट्री के कैविटीज रहते हैं, वो कैविटीज में जाके अपने एग्स ले करते, दैट इज नथिंग बट द ट्री नेस्ट। अब सिंपल है भाई, ये स्पीशी के फ्रॉग्स क्या करते हैं, थोड़े स्पीशीज विल मेंशन थोड़े स्पीशीज। ठीक है, अब थोड़े स्पीशीज के फ्रॉग्स क्या करते हैं, झाड़ में कैविटी ढूंढ लिया उन लोग, कैविटी ढूंढने के बाद उन लोग क्या करते हैं, दे विल कलेक्ट बी वैक्स। बी वैक्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द नेस्ट ऑफ द बीज विच आर स्टिंगलेस। स्टिंगलेस बी के बी नेस्ट से उन लोग बी वैक्स कलेक्ट करके लाते हैं। अब बी वैक्स को क्या करते हैं, अब ये झाड़ की कैविटी है उस पर लाइन कर देते हैं एंड देन दे विल ले देयर एग्स। बहुत होशियार है इन लोग, दैट इज द रीजन व्हाई वी टोल्ड कि फ्रॉग्स में ना ये पेरेंटल केयर जो है वेल डेवलप्ड है। तो यहाँ पे देखो सम ट्री फ्रॉग्स लाइक हाइला रेजिनफिक्ट्रिक्स, दे नेस्ट इन द शैलो कैविटीज ऑफ द ट्रीज and they collect bee wax from the nest of stingless bees and line the cavity with the wax and they lay eggs in the cavities of the tree. Apart from that एक और है orthodox, जिसमें फीमेल क्या करती, it will lay the eggs in the cavities of the tree और in the dry holes of the ground. Dry holes of the ground में उन लोग ले करते and वो parents वहीं पर रहते अपने eggs की take care करते हुए, parents remain there until the eggs hatch. ठीक है, clear है। Next we are going to talk about the ट्रांसपेरेंट जेलाटिनस बैग्स। अब ट्रांसपेरेंट जेलाटिनस बैग्स ये नाम से भी अपन को समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे थोड़े एम्फीबियन जैसे हो गया फ्रेनेक्सालिस बिरोई, इन लोग क्या करते, दे विल ले एग्स इन सॉसेज शेप जेलाटिनस बैग्स। तो enclosed in transparent sausage shaped gelatinous bags. Now these gelatinous bags are formed by females only. Females इस create करती भाई ये gelatinous bags and उसमें अपने eggs ले करती थी। अब ये transparent gelatinous bag की ये speciality है कि eggs जो है उनका developmental stages या फिर metamorphosis जो भी रहता है ये transparent bag के अंदर ही होता। अब जब बाहर आते baby frogs या फिर miniature frogs या फिर froglets, फ्रॉगिश बाहर आता भाई, छोटा फ्रॉग का बच्चा ही बाहर आता है इससे। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। सॉसेज शेप जेलाटिनस बैग इज सेक्रेटेड बाय द फीमेल,
डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड विद इन द बैग्स एंड स्मॉल फ्रॉग्स कम आउट ऑफ द बैग्स, या फिर मिनिएचर फ्रॉग भी आप बोल सकते हैं, या फिर फ्रॉगलेट भी आप बोल सकते हैं। सेम चीज अपन को सैलमेंडर की एक स्पीशी में दिखती है विच इज कॉल्ड एज सैलमेंड्रेला कीसरलिंग्स। तो यहाँ पे उन्हें 50 to 60 एग्स लेकर थी जेलाटिनस बैग में, तो डायरेक्ट 50 to 60 सैलमेंडर्स बाहर आते भाई वो जेलाटिनस बैग के। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं अबाउट डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट बोल तो थोड़े स्पीशीज ऑफ रॉक्स क्या करते, लार्ज एग्स ले करते, दे विल ले लार्ज एग्स जहाँ पे योग ज्यादा रहता, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा, एग के अंडर ही डेवलपमेंटल स्टेजेस कंप्लीट हो जा रहे फ्रॉग के, एंड जब एग हैच होके बाहर आता, मिनी फ्रॉग या फिर फ्रॉग ही बाहर आता, छोटा बच्चा फ्रॉग का ही बाहर आता। यहाँ पर एज सच एग टू टैडपोल, टैडपोल टू फ्रॉग के डेवलपमेंटल स्टेजेस अपन को देखने को नहीं मिलते। एग के अंदर ही पूरे डेवलपमेंट हो जाते, योग भी सफिशिएंट रहता इन ऑर्डर टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड फाइनली बाहर जब एग हैच होता, मिनिएचर फ्रॉग या फिर बेबी फ्रॉग विल कम आउट, ठीक है। सम स्पीशीज ऑफ फ्रॉग सच एज हाइलोड्स lay large eggs with sufficient amount of yolk within the development will take place within the egg, and when the egg hatch young one will come out of the egg, that is what we have discussed. same चीज अपन को salamander की स्पीशी में भी दिख जाती, that is the red backed salamander. I hope this is clear. अब next defending in territories पढ़ेंगे। डिफेंडिंग इन टेरिटरीज। अब डिफेंडिंग इन टेरिटरीज ये वाला जो है लास्ट टॉपिक है अंडर द फर्स्ट कैटेगरी, इसके बाद अपन सेकंड कैटेगरी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो डिफेंडिंग इन टेरिटरीज एज इन, अब ये फ्रॉक्स क्या करते हैं, अपना एक अड्डा बना लेते भाई, वो अड्डे में किसको भी आने नहीं देते, अपने एग्स वो अड्डे में ले करते, अगर कोई भी आया वो अड्डे में डायरेक्ट अटैक मार देते उसके ऊपर। तो वही अपन पढ़ने वाले हैं। सम ऑफ द स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस मेंटेन डेफिनाइट टेरिटरीज, फॉर एग्जाम्पल मेल ग्रीन फ्रॉग, राना कैलमिटेंस अटैक एनी इंट्रूडर इन इट्स टेरिटरी। अगर कोई भी इंट्रूडर आया, उन्हें देखा तो डायरेक्ट अटैक मार देता भाई। सम ऑफ देम सिट ऑन द एग्स अंटिल दे हैच, तो अपना टेरिटरी बना लिए, एग भी ले कर दिए, अब वो एग्स हैच हुए तक उनके पास ही, उनके ऊपर ही बैठे हुए रहते हैं। अगर इन लोग उठ के चले गए तो एग्स के ना ड्राई होके एग्स मर जाने के चांसेस रहते। सो दैट इज द रीजन वाई दे विल सिट इन द टेरिटरी। कोई भी इंट्रूडर आया मार देते उन लोग, अटैक कर देते, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी चल रही, अब ये इंपॉर्टेंट आंसर है तो वीडियो एंड तक जरूर देखना पड़ता है। एंड ऑल्सो आई होप आप लोग नोट्स भी बना रहे हैं, ऑल्सो आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। सो या ये फर्स्ट कैटेगरी अपन कवर कर लिए। नेक्स्ट अपन डायरेक्ट नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब डायरेक्ट नर्सिंग में अपन देखने वाले हैं अबाउट कॉइलिंग अराउंड द एग्स। अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़े एम्फीबियंस क्या करते हैं, वंस दे ले एग्स उसके तरफ कॉइल हो जाते भाई इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एग्स अंटिल द एग्स हैच। तो सम सिसिलियंस, अब सिसिलियंस क्या है बोलते, दे आर वर्म लाइक एम्फीबियंस। तो उसमें क्या करती, फीमेल विल ले एग्स इन द डैम सॉइल एंड इट विल कॉइल इटसेल्फ अराउंड द एग्स। तो यहाँ पे इमेज में देखो, दिस इज अ सिसिलियन, ये जो भी सर्कल है वो एग्स है, सॉइल के अंदर बरो है, उन लोग एग्स ले करके उसके अतराफ एक कॉइल, मतलब अपने आप को उसके अतराफ कॉइल कर लिए भाई। समझ में आया। सेम चीज अपन को कॉन्गो ईल में भी दिखती है विच इज द एम्फियूमा, एंड द सेम थिंग इज सीन इन सम सैलमेंडर्स, जैसे हो गया प्लीथोडॉन। प्लीथोडॉन में भी क्या होता है, एग्स आर लेड इन स्मॉल पैकेजेस बीनीथ द स्टोन्स और द लॉग्स एंड द फीमेल विल कॉइल अराउंड द एग्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं अबाउट द ट्रांसफरिंग टैडपोल्स इनटू द वाटर। अब इसमें क्या होता है, जो थोड़े फ्रॉग्स रहते हैं अपने एग्स को ड्राई ग्राउंड में ले करते भाई, एग्स हैच होने तक का वेट करते। वंस द एग्स हैच एंड द टैडपोल्स कम आउट, वो टैडपोल्स को उन लोग अपने बैक पे लेके पानी में ले लेके आते हैं एंड बेसिकली ट्रांसफर कर रहे हैं भाई। एंड ऑल्सो द टैडपोल विल रिमेन ऑन देयर बैक अंटिल आगे का मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। तो बेसिकली अपने पेरेंट्स के साथ वो टैडपोल्स एक पानी के जगह से दूसरे पानी की जगह में घूमते रहते। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। स्मॉल फ्रॉग्स जैसे हो गया साउथ अमेरिकन फ्रॉग्स या फिर ट्रॉपिकल फ्रॉग्स। साउथ अमेरिका का एग्जांपल देखो, फिलोबेट्स है, एंड ट्रॉपिकल अफ्रीका का प्लियोबेट्स है, ठीक है। दे ले एग्स इन द ग्राउंड and they will wait for the eggs to hatch. Now once the egg hatch, the tadpole will adhere to one of the parents through sucker like mouth. तो tadpole के जो है sucker like mouth रहता, and with the help of the sucker like mouth they will attach to one of the parents and they are carried to the water along with the parents. So that is nothing but transferring tadpoles into the water, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं about eggs carried by the parents। इसका इमेज मैंने डाली, या
we have the image here. You can see all the tadpoles on the back of the parent organism. So the parent organism will carry all these tadpoles to different water bodies or to one particular water body, it depends. ठीक है. नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं अबाउट द एग्स कैरीड बाय द पेरेंट्स. तो यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा है, एग्स हैच करने तक का वेट कर रहे हैं एंड दे आर कैरिंग द टैडपोल अलोंग विद देम. बट इसमें क्या हो रहा, ये एम्फीबियंस क्या कर रहे, एग्स को ही अपने साथ रखते भाई अंटिल दे हैच एंड आगे के डेवलपमेंटल स्टेजेस तक एग्स को ही अपने साथ रखते. देखो सम एम्फीबियंस लाइक ऑब्स्टेट्रिक टोड वाइंड द स्ट्रिंग ऑफ द एग्स अराउंड द बॉडी और द हाइंड लेग्स. अब ये इमेज में आपको हाइंड लेग्स में पूरे एग्स दिख रहे होंगे, छोटे छोटे व्हाइट वाले जो है, ऑल दोज आर एग्स अराउंड द हाइंड लेग्स. ठीक है. एंड डेवलपमेंट होए तक अपने साथ ही रखते हैं. एंड दूसरा है फीमेल रैकोफोरस रेटिकुलेटस. दे विल कैरी एग्स विच आर ग्लूड टू द बेली. बेली पे ग्लूड रहते भाई एग्स एंड दे विल टेक केयर ऑफ देयर एग्स लाइक दैट ओनली. ठीक है. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एग्स इन द बैक पाउचेस. अब थोड़े लोग क्या करते हैं, थोड़े स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स व्हाट दे डू इज दे कैरी द एग्स इन देयर ब्रूड पाउचेस. बैक साइड पे उनके ब्रूड पाउचेस रहते हैं और ब्रूड पाउचेस उनके रिप्रोडक्टिव स्टेजेस के टाइम पे ही, रिप्रोडक्टिव पीरियड के टाइम पे ही डेवलप होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल नोटोट्रेमा, eggs are placed over the back in the single large brood pouch covered by skin. तो बेसिकली ये देखो, ये लेयर दिख रहा, स्किन का लेयर ओपन करके बता रही है. उन लोग ना स्किन का लेयर ऐसा कट करके आपको एक क्लियर व्यू देना चाह रही है कि अंडे ब्रूड पाउच में उनके स्किन के अंडर है. ठीक है, स्किन के अंदर है. ठीक है. एग्स आर प्लेस्ड ओवर द बैक इन द सिंगल लार्ज ब्रूड पाउच कवर्ड बाय द स्किन एंड ओपन्स पोस्टीरियरली इन द फ्रंट ऑफ द क्लोइकल अपर्चर. तो ये जो उनका ब्रूड पाउच है दैट विल ओपन पोस्टीरियरली in the front of the cloacal aperture. This is one way in which these organisms carry. And also दूसरा toad है which is called as the Suriname toad, Pipa americana. Eggs are carried on the back of the mother. Basically यहाँ पे look at this image. This is the Suriname toad. ये छोटे छोटे डॉट डॉट्स जो भी दिख रहे हैं आपको, those are eggs which are carried on the back of the mother. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा, इनका जो मदर का बैक स्किन रहता ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव पीरियड, बैक स्किन विल गेट थिक, सॉफ्ट, जेलाटिनस एंड वैस्कुलर in order to provide a proper environment for the eggs. ठीक है. अब यहाँ पे once the eggs are fertilized, which then they are pressed on the back by the male frog. मेल फ्रॉग क्या करता है, फीमेल फ्रॉग के बैक पे पुश करने में एग्स को हेल्प करता है. ठीक है. द स्किन डेवलप्स अराउंड ईच एग एनक्लोज्ड इन द डर्मल सेल्स. तो एक एग के अतराफ में जो भी उनका स्किन रहता, जो भी मदर का स्किन रहता, इट विल form a dermal cell like covering. ठीक है. Finally covered by a lid mostly formed by the secretions of the glands on the skin. Now there are about 100 eggs on its back. तो इसके एक बैक पे अगर आप ऑब्जर्व करें, the female will carry approximately 100 eggs. ठीक है. complete metamorphosis occur inside the dermal cells and once the complete metamorphosis occur, froglets बाहर आते, baby frogs बाहर आते ये eggs के. आई होप दिस इज क्लियर. इमेज के थ्रू आई होप और क्लियरली समझ में आया होगा. लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू अगेन. ये जो सुरेनम टोड रहता, सुरेनम टोड की जो मदर का बैक रहता, वो रिप्रोडक्टिव पीरियड के टाइम पे थिक, सॉफ्ट, जेलाटिनस एंड वैस्कुलर हो जाता. वंस द एग्स आर रिलीज्ड और एग्स फर्टिलाइज अगर हो गए, तो मेल फ्रॉग क्या करता, वो फ्रॉग के बैक पे वो उसको एग्स को पुश करने में हेल्प करता. अब एग्स एक बार पुश हो गए, दे आर अप्रोक्सीमेटली 100 एग्स. ठीक है. एग्स पुश होने के बाद जो भी डर्मल लेयर रहता है, वो एग्स स्किन का जो भी लेयर रहता है, वो एग्स के अतराफ फॉर्म हो जाता भाई. फीमेल क्या करती है, फीमेल का स्किन जो रहता है वो एग्स के अतराफ फॉर्म हो जाता. फाइनली कवर्ड बाय अ लिड मोस्टली फॉर्म बाय सेक्रीशंस ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ द स्किन. ठीक है. बाद में डेवलपमेंटल स्टेजेस, मेटामॉर्फोसिस पूरा उसके बैक में ही होते, पूरा वो सेल्स के अंदर ही होते. फाइनली यंग फ्रॉग्स बाहर आते. I hope this is clear. Next है organs as brood pouch. Now under organs as brood pouch, Rhinoderma darwini में देखो, the male will carry fertilized egg in the vocal sacs until the development. Now you can see this image here. यहाँ पे उसके vocal sacs है, vocal sacs में young one को carry करता until the development take place. तो यहाँ पे this is the male frog. ठीक है. And दूसरा West African tree frog, Hylambates burbiceps, इन क्या करता, फीमेल विल कैरी द एग्स इन द माउथ कैविटी. उसका इमेज यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, बट व्हाट विल द फीमेल डू, द फीमेल विल कैरी द एग्स until the development takes place in its mouth cavity. ठीक है. नेक्स्ट देखो ऑस्ट्रेलियन फ्रॉग, इन क्या करता है, रियोबैट्रिकस साइलस. द फीमेल विल कैरी द एग्स इन द स्टमक एंड फ्रॉगलेट्स आर एक्सपेल्ड आउट थ्रू द माउथ. तो बेसिकली ये इसमें क्या हो रहा, फीमेल जो रह रही अपने स्टमक में ही यंग वंस को कैरी कर रही, नॉट यंग वंस, एग्स को कैरी कर रही. पूरा डेवलपमेंट उसके पेट के अंदर ही हो रहा. फाइनली द मॉम विल रिलीज या फिर विल एक्सपेल द यंग वंस थ्रू द माउथ.
तो लुक एट दिस इमेज हियर, ये इमेज में क्लियर है, यहाँ पे उसके पेट में यंग वंस है, डेवलपमेंटल स्टेजेस पूरे हो रहे, फाइनली उन यंग फ्रॉगलेट्स बन जाने के बाद मुंह से बाहर इजेक्ट कर देती भाई फ्रॉग्स को अम्मी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट विविपैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विविपैरिटी? विविपैरिटी मतलब organisms giving birth to young ones, organisms giving birth to young ones is called as viviparity. तो some amphibians are viviparous, थोड़े amphibians है जो viviparous है, डायरेक्ट young ones को ही birth देते। ठीक है, एग्जाम्पल ईस्ट अफ्रीकन टोड, यहाँ पे एग्जाम्पल के नाम है सूडोफ्राइन विविपारा, नेक्टोप्राइन टॉर्नीरी and salamandra which will lay approximately 10 to 15 young ones, which will give birth to 10 to 15 young ones। ले बोलना गलत हो जाता है इधर। तो आई होप द वीडियो वॉज अंडरस्टैंडेबल, आई होप द वीडियो विल बी हेल्पफुल। थोड़ी लंबी हो गई मालूम, बिकॉज पूरे चीज़ें कवर करना भी ज़रूरी है, बिकॉज ये लॉन्ग आंसर में पूछा जाता तो आपको ये सब चीज़ें लिखना रहता। आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल, इफ इट वॉज गिव इट अ लाइक, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।